अस्सलामुअलैकुम। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ UWH ट्रेडर्स ऑन December 31, 2007। यानी ये तमाम जो जितने नीचे ट्रायल बैलेंस लिए गए प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस यानी क्लोज करने से पहले UWH ट्रेडर के वो 31 दिसंबर 2017 के हैं। इसके बाद इसके अंदर वही डेटा एडजस्टमेंट डेटा मौजूद है आपके पास, जिसके अंदर 4 एंट्रीज हैं। और फिर रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट में सबसे पहले वो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे, और चूंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो हम एडजस्टमेंट को हम चाहे तो रफ में भी बना सकते हैं, या जरूरत नहीं है हम वैसे ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसमें सेल्स रेवेन्यू दी गई है 3,05,000, 3,05,000, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अंदर दोनों चीजें दी गई हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 है, एज वेल एज सेल डिस्काउंट भी 5,000 है। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये 10,000 हम 3,05,000 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगा 2,95,000। नेट सेल में से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, जो आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 35,000, वो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस चूंकि कैलकुलेट करना है तो हम उसकी हेडिंग डालेंगे नेट परचेजेस की, और उसके बाद इसमें यहाँ पे परचेजेस लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ परचेजेस लिखेंगे 2,30,000। इसमें हम ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन 5,000, ये आ जाएगा ग्रॉस परचेज 2,35,000। इसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, हमारे पास 15,000 है, तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगा 2,20,000। 2,20,000 में हम ऐड कर देंगे 35,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा 2,55,000। 2,55,000 में हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो लेस करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लेस करेंगे 60,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा 1,95,000। ये 1,95,000 हम माइनस करेंगे 2,95,000 जो कि नेट सेल है उससे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज। अब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंस मौजूद है वो है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में 60,000 है, और साथ ही 2,000 अनपेड रेंट है, तो हम वो से ऐड कर देंगे, क्योंकि अनपेड रेंट का मतलब है रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो 62,000 हमारा रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज इंश्योरेंस एक्सपेंस है, जो कि एडजस्टिंग नंबर 3 में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपायर्स 12,000, और वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। साथ ही सिर्फ चौथी एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 4,000, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। इन तीनों एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 78,000। 1 लाख में से 78,000 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22,000। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टोटल ऑपरेटिंग इनकम। इसके लिखने की वजह ये है नेट इनकम ना लिखते हुए, क्योंकि इसमें हमारे पास अदर इनकम भी मौजूद है, जो कि कमीशन इनकम में है 17,000। तो अदर इनकम की मौजूदगी में हम इसको ऊपर जहाँ पर ये हाईलाइट है, इसे हम ऑपरेटिंग इनकम नहीं, नेट इनकम नहीं लिखते बल्कि ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं। यानी जो ऊपर पूरा ऑपरेशन हुआ, पूरा अमल हुआ, उसमें से के बाद जो हमारे पास इनकम आई वो 22,000 है। इसमें हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं जो कि 17,000 है, तो हमारी नेट इनकम जो है फॉर द ईयर वो 39,000। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है वो एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री है। हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री हम इसी तरीके से बनाएंगे, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पहली एंट्री होगी, उसके बाद दूसरी रेंट एक्सपेंस है वो हम बनाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंटरेस्ट क्रेडिट 12,000,
इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 12,000। चौथी एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग के लिए हम जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं हम उसे क्रेडिट में लिख के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कर लेते हैं, और अगर इनकम कोई हो रिकॉर्ड हो रही हो एडजस्टिंग में तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट में लिख के क्रेडिट पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कर लेते हैं। यहाँ आपके पास चारों एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री मौजूद है, इसमें सिर्फ ये मौजूद है और इसके अलावा ये तीनों में एक्सपेंस डेबिट है। तो हम क्लोजिंग में पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की क्लोजिंग नहीं होती है, बाकी तीनों में हम रेंट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। दूसरी एंट्री में भी यही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, और चौथी एंट्री में भी इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है जो हम पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं उसमें हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट करते हैं, उस एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है। तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हम देख लेते हैं सी में, वही है WWH ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2007। अब यहाँ करंट एसेट में हम देखेंगे, यहाँ पे कैश है 1,40,000 वो हम लिख देंगे, फिर बैंक है 1 लाख वो हम लिख देंगे, अकाउंट रिसीवेबल है 75,000, यहाँ पे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नहीं है तो हम उसे डायरेक्ट लिख देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, और प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 25,000 था, उसके बाद 12,000 उसमें से खर्च हो गया तो हमारे पास 13,000 बच गया। हम ये सारे करंट एसेट्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 3,88,000 करंट एसेट आ जाएगा। नॉन करंट एसेट में हमारे पास सिर्फ इक्विपमेंट है 60,000, पहले से कोई अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जो मौजूदा साल का 4,000 अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। हमारे पास नॉन करंट एसेट आ जाएगा 56,000। इस तरह हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो आ गए 4,44,000। बैलेंस शीट के सेकेंड स्टेप में हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर फिक्स लायबिलिटी भी है। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास 60,000 अकाउंट पेबल है और 2,000 एडजस्टिंग के अंदर जो है वो रेंट एक्सपेंस रेंट पेबल की एंट्री बनी थी, तो रेंट पेबल है 2,000। ये दोनों करंट लायबिलिटी है 62,000। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास बैंक लोन है 1,30,000, ये हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी होती है। हम इसे प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल लायबिलिटी 1,92,000 की अमाउंट। उसके बाद इक्विटीज में मैंने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, कैपिटल, नेट इनकम और ड्राइंग। कैपिटल और नेट इनकम ऐड हो जाती है और ड्राइंग उसमें से लेस हो जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल है 2,37,000 जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। नेट इनकम हमने 39,000 माइनस कैलकुलेट की थी और ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में 24,000 यहाँ मौजूद है। हम इन दोनों को प्लस करते हुए इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 2,52,000। इसमें हम इस 1,92,000 को प्लस करेंगे तो वही बैलेंस आ जाएगा 4,44,000 और यहाँ पर हमारे इस सवाल का इख्तिताम होता है। थैंक यू वेरी मच।